बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन। इसमें हम पढ़ चुके हैं वेक्टर्स और वेक्टर्स एडिशन के लॉ, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ाया गया था, जो कि प्लेन में या फिर हम बोले 2D में। अब हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D। 3D को हम स्पेस बोलते हैं और 2D को हम प्लेन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत बार फिजिक्स में इसका यूज होता है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D यानी कि डी का क्या मतलब है, 3 डायमेंशन में। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये है आपका डायग्राम, देखो बेटा। 3D का मतलब है 3 एक्सिस है हमारे पास। कौन सी एक्स, वाई और जेड एक्सिस। एक्स, वाई और जेड एक्सिस आपको पता है। इन जनरल हॉरिजॉन्टल पे हम एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल पे वाई एक्सिस, और जो रिमेनिंग थर्ड होती है उसको जेड एक्सिस। और जो बीच में होता है जहाँ पे तीनों एक्सिस इंटरेक्ट कर रही हैं, इसको हम ओ लिख देते हैं। ओरिजिन भी मानते हैं इसको हम, ठीक है। इसको ओ से डिनोट करते हैं। अब हमने एक वेक्टर लिया है, ए वेक्टर, जिसको हमने 3 पार्ट में क्या करना है, रिजोल्व करना है, या बोले उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं। तो ये बेटा आपका ए वेक्टर है। ये आपका पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो आप, कि पोजीशन दिखा रहा है किसी वेक्टर की, ठीक है। यहाँ हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ते हैं तो उसी पे फोकस करते हैं। ये मेरा ए वेक्टर था। इसके मैंने 3 पार्ट किए। क्या आएंगे ए वेक्टर के 3 पार्ट, ए एक्स आई, एक्स एक्सिस के लिए क्या डायरेक्शन होती है आई, वाई एक्सिस के लिए प्लस ए वाई जे कैप, प्लस जेड एक्सिस के लिए ए जेड के कैप, ठीक है। अब हम एंगल देखेंगे, किसके साथ देखेंगे, जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। आप इस पे फोकस रखेंगे कि आपका ओरिजिनल वेक्टर ये दे रखा ए, इसको 3 पार्ट किस किस में डिवाइड किया आपने, ए एक्स में, ए वाई में और ए जेड में। तो हम ए का एंगल सभी के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए वेक्टर ए एक्स के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, आपको अल्फा एंगल बना रहा है। फिर देखेंगे ए वेक्टर ए वाई के साथ यानी कि सेकंड कंपोनेंट के साथ कौन सा एंगल बना रहा है बेटा, बीटा बना रहा है। अब हम देखेंगे ए वेक्टर ए जेड यानी थर्ड कंपोनेंट के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, गामा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी आपने एंगल लिया है, ये ओरिजिनल वेक्टर से तीनों कंपोनेंट के साथ लिया है। एक्स वाला हमेशा अल्फा, वाई वाला हमने बीटा से डिनोट किया है और जेड वाला गामा से डिनोट किया है। अब आपका देखो ए वेक्टर का ए एक्स का ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, यहाँ से यहाँ ए एक्स। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मेरा, ए वाई, और ए जेड क्या था, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा मेरा, ए जेड। अब अगर मैं इन सारी एक्सिस को आपस में मिला दूँ तो मेरे पास एक क्या बन रहा है, आपको स्ट्रक्चर या डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, डॉटेड डॉटेड। ये क्या होता है, क्यूब, यानी कि 3D में क्या बनाता आपका, क्यूब बनाता है। ये हमने ए वेक्टर को 3 डायरेक्शन में रिजोल्व किया है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं बेटा। देखो मैंने बताया था जो भी एंगल के साथ पार्ट होता है उसको क्या लिखते हैं, कोस, और जो 90 डिग्री पे बनता है उसको क्या लिखते हैं हम, साइन, ठीक है। एंगल यहाँ थीटा ना होके क्या है, अल्फा। तो अब हम साइन वाला नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ अल्फा बीटा गामा ये तीनों वाले एंगल लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं ए एक्स लिख रही हूँ। ए एक्स ए वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा। तो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए कोस अल्फा। फिर ऐसे ही ए वाई। अब ए वाई हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें तो कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं अल्फा के टर्म में लिखती तो ए वाई हो जाता मेरे पास ए साइन अल्फा। लेकिन मैं अल्फा नहीं, अब मैं बीटा के साथ लिखूंगी, और बीटा तो इसके साथ अटैच है, तो क्या आ जाएगा, कोस। तो ए वाई की वैल्यू हो जाएगी ए कोस बीटा। सिमिलरली ए जेड को मैं गामा के साथ लिखूंगी, क्योंकि इसका एंगल कौन सा है, गामा। तो ए जेड की वैल्यू हो जाएगी ए कोस गामा। हम तीनों लिख लेंगे। ये देखो बेटा आपका लिख दिया, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फा, ए वाई इक्वल टू ए कोस बीटा, ए जेड इक्वल टू ए कोस गामा। इन तीनों से
आप कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा निकाल सकते हैं। कोस अल्फ़ा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए। कोस बीटा क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए। कोस गामा क्या हो जाएगा, ए जेड अपॉन ए। इस पर कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको कोसाइन ला भी बोलते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोसाइन ला क्या होता है, तो आपको बस वो डायग्राम बनाना है। यहाँ से आप कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा की तीनों की वैल्यू निकाल देंगे। और जब आप तीनों का सम करेंगे, यानी कि इनका स्केयर करके सम करेंगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन ला बोलते हैं। जैसे अगर मैंने इसका सम किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्केयर, इधर क्या हो जाएगा, ए स्केयर कोस स्केयर अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्केयर वाई। तीनों का स्केयर करूँगी और ऐड कर दूंगी, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो देखो क्या आएगा, ए एक्स स्केयर इधर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जेड स्केयर। राइट हैंड साइड हम ए स्केयर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गामा। और मुझे पता है कि ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जेड स्केयर का क्या होता है, ए स्केयर। पुट करेंगे दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन ला। और देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, 3 कंपोनेंट दिए हैं तो कैसे दिया जाता है, ए इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जेड स्केयर। लिखते कैसे हैं, ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अब ए वेक्टर क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों कंपोनेंट का स्केयर करेंगे और ऐड कर देंगे। अगर 2 होते प्लेन होता तो ए जेड कैंसिल हो जाता, अब सिर्फ आपका इतना ही फॉर्मूला बचता, ठीक है। इसी तरीके से आप पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट करते हैं, उसको भी लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। प्लेन में होता तो सिर्फ इतना हो जाता, आर की वैल्यू क्या हो जाती, एक्स आई प्लस वाई जे। अब तीसरा भी है तो हमने क्या कर दिया, प्लस जेड के। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड हम पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल ला और पैरेललोग्राम ला। अब हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ क्या करना, जो गिवन वेक्टर है वो लिखना है। सपोज मेरे पास प्लेन में दे रखा है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। कंसीडर 2 वेक्टर्स ए एंड बी इन एक्स वाई प्लेन विद कंपोनेंट ए एक्स ए वाई एंड बी एक्स वी वाई। आपको 2 वेक्टर दे दिए ए और बी, दोनों को प्लेन में है तो 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स साइड हो जाएगा एक वाई साइड हो जाएगा। अब मैं ए को लिख सकती हूँ, ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसी तरीके से बी को लिख लेंगे। सिमिलरली मैंने बी को लिख लिया, बी क्या हो गया, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब इनका रिजल्टेंट हमने आर से डिनोट किया है, तो आर क्या हो जाएगा, अगर सम करेंगे तो ए प्लस बी। ए की वैल्यू डाल देंगे, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या थी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब वेक्टर एडिशन का रूल होता है कि सिमिलर चीज़ ही ऐड होती हैं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं प्लस सिमिलर डायरेक्शन में ही ऐड होती हैं। तो अब हम पहले आई वाले कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, फिर जे वाले कंपोनेंट को। यानी कि जो आई वाले हैं ए एक्स और बी एक्स है, मैं आई कैप कॉमन ले सकती हूँ। इसी तरीके से ए वाई और बी वाई में से जे कैप कॉमन ले सकते हैं। लिखेंगे हमारे पास जो आएगा, आर क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी एक्स, बाहर क्या आ गया, आई कैप। सिमिलरली वाई कंपोनेंट में क्या आ गया, ए वाई प्लस बी वाई, बाहर क्या आ गया, जे कैप। तो मैं आर को लिख सकती हूँ 2 कंपोनेंट में डिवाइड करके, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे कैप। इनको इक्वेशन नंबर 1 2 या कोई भी डाल सकते हैं। कंपेयर कर देंगे हम, आई कैप वाले से आई कैप वाला कंपेयर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन कंपेयर होगी, जे कैप वाले से जे कैप कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी एक्स। यहाँ से आर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वाई प्लस बी वाई। लिख देंगे बेटा नीचे, आर एक्स क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई क्या आ गया मेरे पास, ए वाई प्लस बी वाई। तो हम कह सकते हैं कि दस ईच कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज द सम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी। यानी कि आर क्या है, सम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी।
2 में था तो ए एक्स प्लस बी एक्स आ गया, 3 होता तो बी की जगह हमारे पास सी और आ जाता। और अगर 3 कंपोनेंट होते यानी कि जैसे मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर 3D लेते तो वो भी देख लेते हैं। अब हमने सपोज इन 3 डायमेंशन यानी कि स्पेस में लिया है, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप जे कैप, ये तो एज इट इज, प्लस थर्ड क्या आ जाएगा, जेड डायरेक्शन के साथ क्या आ जाता है, के कैप। तो थर्ड मेरे पास क्या आ गया, प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी के लिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आर मेरा वही है, ए प्लस बी करेंगे। अब की बार 3 कंपोनेंट है तो आर बी कितने में डिवाइड हो जाएगा बेटा, 3 में हो जाएगा। आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। यहाँ से क्या मैं इनको कंपेयर, पहले ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे और फिर क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो मेरे पास आर एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो पहले आई कैप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली जे कैप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई आ गया। जेड के लिए हम के कैप कॉमन लेंगे तो आर जेड क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ से ए जेड प्लस बी जेड। हमने तीनों लिख लिए, आर एक्स आर वाई आर जेड, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कोई भी कंपोनेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो प्लस सिंबल आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस सिंबल आ जाएगा। देखते हैं कोई एग्जांपल। सपोज मेरे को ए दे रखा है, 3 कंपोनेंट में लिख लिया मैंने। सिमिलरली बी, फिर मेरे पास सी दे रखा, तीनों को लिख लिया। अब टी इनका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मेरे पास टी की वैल्यू आपको बता रखी है ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, कि टी वेक्टर क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, ये वाला माइनस हो रहा है। तो अगर मैं टी को 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, टी एक्स टी वाई टी जेड, तो क्या आ जाएगा, अगर टी एक्स निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, क्योंकि माइनस है। सिमिलरली टी वाई के लिए, सिमिलरली टी जेड के लिए देख लेते हैं। तो बेटा देखो टी एक्स आ गया मेरा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स। सिमिलरली टी वाई आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई। टी जेड आ जाएगा, ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। तो ये आपका हो गया एनालिटिकल मेथड से। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को इन जनरल आर से डिनोट किया जाता है। आर की वैल्यू मेरे पास 2 कंपोनेंट में अगर प्लेन में ले रहे हैं तो 2 हो जाएंगे, एक्स आई प्लस वाई जी। स्पेस में लेते हैं तो प्लस जेड के और आ जाता। डायग्राम देख लेते हैं। ये है मेरा वेक्टर है आर, पी पॉइंट पोजीशन को डिनोट कर रहा है। अगर मैं ओपी की बात करूं कि मेरा ओपी वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर, बोल्ड लेटर लिखा है, इसका मतलब इसके ऊपर वेक्टर सिंबल है। बुक में कहीं भी आपके पास वेक्टर सिंबल नहीं बनाएगा। जब आप कॉपी में लिखते हैं तो आपको वेक्टर का सिंबल लगाना है, लेकिन बुक में उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो ओपी है ये आपकी पोजीशन दिखा रहा है आर वेक्टर की, कहाँ से कहाँ, ओरिजिन से पी पॉइंट तक। मैं इसको डॉटेड करके एक्स और वाई एक्सिस पे मिला दूंगी। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस। मैं क्या लिखूंगी, एक्स, और डायरेक्शन के लिए एक्स के साथ क्या आता है, आई कैप। सिमिलरली वाई पे जहाँ कट करेगा यहाँ से यहाँ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वाई और जे कैप आ जाएगा, ठीक है। अब हम, ये तो मेरा हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो आपको आज दिखाई दे रहा है, ये 2 बातें बताता है आपको। पहला तो दिखाता है इट टेल द स्टेट लाइन डिस्टेंस। देखो ये स्टेट लाइन है, स्टेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट। पी पोजीशन आपका क्या दिखा रहा है, स्टेट लाइन डिस्टेंस बोलूँ मैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट या फिर ओरिजिन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। सेकंड चीज़ ये क्या दिखा रहा है, देखो ये एक एरो लगी हुई है इसके ऊपर, इधर भी एरो है, इधर भी एरो है। तो ये एरो क्या दिखा रही है, डायरेक्शन को। तो पोजीशन वेक्टर दूसरा क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट रखी गई। इधर है डायरेक्शन तो ऑब्जेक्ट इधर है, यहाँ होती तो यहाँ, ठीक है। जहाँ भी एरो है इसका मतलब वो उसको क्या दिखा रहा है, उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
नेक्स्ट डायग्राम है मेरे पास, ये सिमिलरली एक प्लेन ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मेरे पास आर वेक्टर है पी पोजीशन पे, एक और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपके पास कम से कम कितनी पोजीशन होनी चाहिए, 2 पोजीशन होनी चाहिए। अब सेकंड पोजीशन क्या है मेरे पास, पी डैश, यहाँ पे क्या हो गया आर डैश। ये मेरी एक कर्व थी, इसी कर्व पे मैंने कहीं भी 2 पोजीशन ली है, यानी कि ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इस पार्टिकल पे कहीं भी मैं ले सकती थी कोई भी पॉइंट, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और देखो ये ऊपर सिंबल लगा हुआ डायरेक्शन ऑफ v, यानी कि वेलोसिटी को दिखा रहा है। आपको पता है इस कर्व पे कहीं भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी पॉइंट लूँ उस पर जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी मैं या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी वो क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अब देखो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करते हैं। बेटा ये मेरा पी की पोजीशन होगी, ये मेरी वी डैश पोजीशन होगी, एक ही पार्टिकल है बस इसकी पोजीशन अलग अलग है। पहले पार्टिकल कहाँ था, पी पॉइंट पे, फिर कहाँ पहुँच गया, पी डैश पे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी तो क्या करूँगी, इसमें से जो बड़े वाली होगी उसमें से छोटे वाली पोजीशन घटा देंगे, यानी कि पी डैश में से पी घटा देंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओ पी डैश माइनस ओ पी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आर, दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इसे डॉटेड करके इधर मिला दें तो देखो एक्स एक्सिस पे पोजीशन में डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, और इन जनरल बात करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा आर। फॉर्मूला निकालना हो तो बहुत आसान है, फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास डेल्टा आर, बोला था बड़े वाली में से छोटे वाली घटा देंगे, यानी कि आर डैश माइनस आर। इसी को मैं लिख सकती हूँ ओ पी डैश माइनस ओ पी। तो आर डैश की वैल्यू माइनस आर, एक्स कंपोनेंट में से एक्स घटेगा, वाई कंपोनेंट में से वाई। तो डेल्टा आर मेरे पास क्या आएगा, आर डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। सिमिलरली आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का सिंबल, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई कैप में से आई कैप वाला घट जाएगा और वाई कैप जे कैप में से जे वाला घट जाएगा। तो निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा वाई। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की मेरे पास वैल्यू है, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स डैश माइनस एक्स, और डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, वाई डैश माइनस वाई। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट बहुत कम आती है पेपर में, मोस्टली न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट से बेटा मेरे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी आप पहले पढ़ चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम कोस्पोंडिंग टाइम। तो क्या है डेफिनेशन, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कोस्पोंडिंग टाइम इंटरवल। तो वी हमने क्या लिखा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। एक्स वाई की टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी को हमने आई जे कैप में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डेल्टा टी क्या दिखा रहा है, डिफरेंस ऑफ टाइम, और टाइम मेरे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आई जे कैप में हमने नहीं लिखा। तो डेल्टा टी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो अब हमने अलग अलग कर दिया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, आई कैप तुम पहले लिखो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस जे कैप डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा। देखो आगे लिख देंगे, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बार का सिंबल आपको दिख रहा है ऊपर सबके, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो वी कैप मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इसी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो क्या ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू टी जीरो। देखते हैं बेटा आगे, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में, डी आर बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दिखा रहा, आपको बता चुके हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो आपके पास बेटा v को हमने कितने कंपोनेंट में डिवाइड किया था, 2 में, वी एक्स और वी वाई में। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर
और उसका अंडर रूट। वी क्या हो गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और उसका अंडर द रूट। यहाँ पे आर का पोजीशन का निकालना होता है तो क्या हो जाता है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का अंडर द रूट। डायरेक्शन निकालनी हो तो हो जाएगी टेंजेंट थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स। हमेशा याद रखना वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जिधर तुम्हारा थीटा के साथ वाला एंगल क्या होता है, कोस थीटा, वो नीचे आता है, और थीटा के अपोजिट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री, वो साइन थीटा ऊपर आता है। वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल रखो या वैसे याद रखो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ए का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बाहर ले लिया, वी की वैल्यू पुट कर दी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। क्या आया मेरे पास, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये मेरा क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। डायग्राम देखते हैं बेटा। मान लिया ये पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा था, इसके कहीं भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या दिखाएगा, वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, दूसरा क्या कंपोनेंट हो जाएगा, वी वाई। जो थीटा के साथ अटैच है वो क्या होगा, वी एक्स आई कैप। जो अपोजिट है वो क्या हो गया, वी वाई जे कैप। अगर मैं वी एक्स की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वी कोस थीटा। वी वाई की लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन हम एक्सेलेरेशन पढ़ रहे हैं तो एक्सेलेरेशन देखते हैं बेटा। ये आपको बता भी रखा है, वी एक्स लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा, वी कोस थीटा। वी वाई लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा, वी साइन थीटा। तो अब ए को कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप। ए एक्स आपको बताया था क्या हो जाएगा, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी। ए वाई क्या है, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी। एक्सेलेरेशन इसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और उसका अंडर द रूट। थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है, अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन में होती हैं। किसमें, वन डायमेंशन में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन स्ट्रेट लाइन में होता है। डायरेक्शन सिमिलर भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है, बट अगर हम 2 या 3 डायमेंशन ले रहे हैं तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की में कोई भी एंगल बन सकता है बिटवीन 0 to 180 डिग्री। यानी कि वेलोसिटी अगर मेरे पास ऐसे है तो फिर वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सेलेरेशन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। एंगल थीटा 0 से 180 के बीच जा सकता है। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। इस पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं तो एक बार ये देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, यानी कि बारिश हो रही है और एक आदमी जा रहा है तो उसको अम्ब्रेला कहाँ पे हैंडल करना चाहिए कि बारिश से बचा जा सके। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आता है। डायग्राम देखते हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस पे बेटा एक्स एक्सिस पे देखो, जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं या फिर जो भी मान लिया कोई भी आदमी जा रहा है, ठीक है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन द फ्लोर, तो वो वर्टिकल एक्सिस पे तो ज़्यादा चलते नहीं हम। ग्राउंड हमेशा हमारा कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जो मैन है वो वॉक कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो हमने वी एम जो वेलोसिटी है वो दिखा दी। ठीक है, ये मान लिया मेरी वी एम वेलोसिटी थी इधर, तो इधर जो वेलोसिटी हो जाएगी, ये वेस्ट की तरफ जा रहा था मैन, तो हमने वी एम लिख दिया। तो इसकी तरफ अपोजिट है डायरेक्शन, तो माइनस वी एम हो जाएंगी। इसी तरीके से अब वर्टिकल लाइन पे बारिश हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड होती है, तो वी आर नीचे आ जाएगा डाउनवर्ड। तो हम रेन की वेलोसिटी को वी आर से डिनोट कर रहे हैं, मैन की वेलोसिटी को वी एम से डिनोट कर रहे हैं।
ठीक है बेटा, मेरा ये वी एम हो गया, ये वी आर हो गया। ठीक है, अब हम इधर ले आए इसको, तो ये माइनस वी एम हो गया, ये वी आर। आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, इन दोनों को ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। अगर डॉटेड डॉटेड करके मिला देते हैं तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट कौन देता है आपको, डायगोनल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है जो थीटा एंगल बना रहा है रेन के साथ। ठीक है, तो वी आर एम क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, रेन की विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। और अब देखो, अब नीचे की तरफ तो अम्ब्रेला होगा नहीं, अम्ब्रेला तो ऊपर की तरफ हैंडल करना है, तो जितनी ये वेलोसिटी आएगी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या करना है, अम्ब्रेला को हैंडल करना है। ये क्या है, अम्ब्रेला बना रखा आपको, यानी कि ये वी आर एम आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और आपको निकालनी क्या पड़ेगी, माइनस वी आर एम। ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा, आपने डायग्राम में और इससे पहले पैरेललोग्राम में फॉर्मूला पढ़ा था, रिजल्टेंट क्या क्या था, रिजल्टेंट आर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। अब की बार देखो वी आर एम है और थीटा एंगल आपका कितना था, 90 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा, वी आर स्केयर प्लस वी एम स्केयर प्लस 2 वी एम कोस 90। कोस 90 आपका जीरो होता है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, ये कोस हमेशा 90 नहीं होगा। अभी हमने लिया था रेक्टेंगल में कि बारिश वर्टिकल हो रही है और मैन स्टेट ईस्ट या वेस्ट में जा रहा है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकता है, नॉर्थ साउथ में भी जा सकता है, या फिर साउथ ईस्ट में भी जा सकता है। तो एंगल थीटा मेरा 0 से 180 के बीच कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वी आर एम क्या हो जाएगा, वी आर स्केयर एम प्लस वी एम स्केयर। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और आपके न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू थी। इसी तरीके से टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपॉन क्या बताया था आपको, थीटा की वैल्यू, कि टेंजेंट थीटा आपका क्या होता है, जो थीटा से अटैच होता है वो नीचे आता है और जो थीटा के अपोजिट होता है वो ऊपर आता है। तो थीटा से हमारा कौन सा अटैच था, वी आर अटैच था डायग्राम में, तो वी आर नीचे आ गया और वी एम कहाँ आ गया, ऊपर। तो अगर हॉरिजेंटल वर्टिकल देखें तो ये हॉरिजेंटल था और ये वर्टिकल है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना, जो थीटा से अटैच होगा वो नीचे आएगा, जो थीटा के अपोजिट होगा वो ऊपर आएगा। यहाँ पे वी आर अटैच था इसलिए वी आर नीचे आ गया, वी एम ऊपर। तो थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। तो थीटा क्या है, थीटा इज फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड वेस्ट। ठीक है, थीटा आपको ध्यान रखना है आपने कहाँ से लिया है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन गिवन है बेटा, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मैन की वेलोसिटी क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको हम अगर सारी की सारी किलोमीटर में है तो सेम रखेंगे, अदरवाइज मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, रेन ड्रॉप फॉल वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों किलोमीटर में तो आंसर भी किलोमीटर में आ जाएगा। रेन की वेलोसिटी कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन दे दी वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, इन विच डायरेक्शन मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। फाइंड द वेलोसिटी यानी कि आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, और दूसरा आपको डायरेक्शन यानी कि थीटा निकालना है। देखते बेटा, हमने वी एम लिख लिया 3 किलोमीटर पर हावर, वी आर हो गई मेरे पास 4 किलोमीटर पर हावर। डायग्राम देखते हैं। तो देखो बेटा, मैन वॉकिंग ऑन ए स्टेट रोड, तो वी एम किधर हो गया, इस साइड। जब हम इन जनरल बात करते हैं तो हमेशा बात करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन की। पहले वाले क्वेश्चन में जब आपको डायग्राम बताया था उसमें गिवन था मैन किधर जा रहा, वेस्ट, इसलिए हमने इधर पॉजिटिव ली थी वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें गिवन है एक स्ट्रेट रोड पे वॉक कर रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी इधर आ जाएगी वी एम। अब इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, माइनस वी एम। रेन बता रखा वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगी, वी आर। पैरेललोग्राम कंप्लीट की, इसका डायगोनल आपको क्या बताएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर एम। थीटा एंगल किससे बनाएगा, वी आर से। इसका जो वैल्यू आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हेल्ड करेगा, अम्ब्रेला। निकाल देते हैं। देखो अब ये पूरा एंगल दोनों के बीच में वी एम और वी आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है,
90 डिग्री। हम ये एंगल देखेंगे कि कितना मेरे पास ये पूरा एंगल 90 डिग्री। पैरेललोग्राम का एंगल का कितना हो गया, मैन इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर, एंगल कितना है 90 डिग्री। फॉर्मूले में पुट करते हैं तो मेरे पास VRM का फॉर्मूला क्या है, V²R प्लस V²M प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस 2VRVM कोस थीटा। अब कोस 90 जीरो होता है इसलिए वो पार्ट ड्रॉप हो गया। वैल्यू पुट कर दी, 4² प्लस 3² सोल्व करेंगे तो √25 क्या आ जाएगा, 16 के 5 किलोमीटर पर आवर। टेंजेंट थीटा निकाल देंगे बेटा। बोला था जिसके साथ VR थीटा गिवन है, VR वो नीचे आ जाएगा और अपोजिट VM ऊपर आएगा। हमेशा आपको वैसे भी याद रख लेना है कि रेन वाली जो वेलोसिटी होगी वो नीचे आएगी डायरेक्शन निकालते हुए, और मैन वाली ऊपर। तो 3/4 कितनी आई, 0.75। टेंजेंट 360 विद द वर्टिकल, उसको क्या होल्ड करना पड़ेगा, अम्ब्रेला अपना होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे आपको स्टेटमेंट चेंज होके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप कर लेना। एक और इजी सा न्यूमेरिकल देखते हैं। आपके पास ए वेक्टर गिवन है 2i प्लस 4j माइनस 5k। आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, बाहर मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। कोसाइन का मतलब आपको बताया था कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, AX² प्लस AY² प्लस AZ², और उसका अंडर आउट तीनों कंपोनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, 2², 4², 5² वैसे माइनस का, लेकिन स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। 16 के मेरा क्या आ गया, √45। अब हम इससे कोस अल्फा निकाल देंगे, क्या आ गया, AX/A। AX की वैल्यू कंपेयर कर देंगे, ये क्या है, AXI प्लस AYJ प्लस AZK। AX की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 मैग्नीट्यूड निकालिए √5। सिमिलरली कोस बीटा क्या हो जाएगा, AY/A। सिमिलरली कोस गामा क्या हो जाएगा, तो बेटा कोस बीटा क्या आ गया मेरे पास, AY/A 4/√45। कोस गामा AZ की वैल्यू क्या थी, कंपेयर करेंगे तो -5 बहुत ही आसान है, आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देती हूँ, आपको खुद सोल्व करना है। न्यूमेरिकल है बेटा आपके पास, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। वुमेन राइडिंग ए बाईसाइकिल विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। वुमेन की डायरेक्शन दे दी आपको ईस्ट से वेस्ट, यानी कि इधर है डायरेक्शन, मेरा ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। ठीक है, इसका फिर बाद में अपोजिट निकाल लेंगे, दूसरी डायरेक्शन -12 आ जाएगा, और 35 दे रखिए। तो आपको डायरेक्शन निकालनी है, इन विच डायरेक्शन शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। पहले आप रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा VR² प्लस VB या VW लिख दे रहा हूँ, मैंने तो VW का होल स्केयर, यानी 35 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर, उसका अंडर द रूट आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट।